नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, नेपाल के बाद में मेडागास्कर के अंदर भी जेन जी प्रोटेस्ट अब हो रहा है और वो इतना परवान चढ़ चुका है कि वहां पर तख्ता पलट हो चुका है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वहां के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना देश छोड़ दिया है और पता नहीं कहां चले गए हैं। राज एलोना इनका नाम है। 2008 के अंदर जब सेना का समर्थन इनको मिला था, तब से लेकर आज तक ये अपने उस पद पर कायम थे, काबिज थे। लेकिन आज जिस तरीके से जेन जी आंदोलन वहां पर हुआ है और उसको सेना का समर्थन मिल चुका है, उसके बाद में वहां पर तख्तापलट हो चुका है। वहां के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि मेडागास्कर के अंदर जो एवरेज एज है वो केवल 20 ईयर्स है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि विश्व का सबसे युवा यूथ कंट्री जो है वो मेडागास्कर गिना जा सकता है। भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि किस तरीके से मेडागास्कर के अंदर मेडागास्कर के राजा की खोपड़ी को फ्रांस ले गया था। क्यों ले गया था, वो रीजंस हम लोग बात करेंगे। साथ ही के अंदर इमैनुअल मैक्रोन ने इतना होने के बावजूद भी 2017 के अंदर मेडागास्कर से माफी मांगी थी। क्या हालात थे, तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और वहां पर आंदोलन क्यों हो रहा है वो भी हम लोग देखते हैं। तो मेडागास्कर के जो राष्ट्रपति हैं वो कहां पहुंच गए हैं, कोई भी अते और पते नहीं है। तो वहां की जो नेशनल असेंबली है उसको डिसॉल्व किया चुका है। वहां पर इतना वायलेंस क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, आप लोग हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर भारत का युवा अगर मिसगाइड हो सकता है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है और वह है पोर्नोग्राफिक कंटेंट या सॉफ्ट पॉर्न, जो कि इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारे देश के अंदर परोसा जा रहा है। अभी हो सकता है कि ये बात आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन जब आगे आने वाली जनरेशन या हो सकता है कि आपकी फैमिली के बच्चे जब इसके एडिक्ट हो जाएंगे, तब आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि यार वाकई में बड़ी दिक्कत है ये तो। क्योंकि अगर आप लोग उससे जूझ रहे हैं और आप लोग उससे निकल पाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार आगे आने वाली जनरेशन जो है उसको कैसे इससे दूर रखें। तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बात करते हैं मेडागास्कर की। मेडागास्कर जो कि कहां पर स्थित है, अरेबियन सी या फिर इंडियन ओशियन के अंदर स्थित है, ये इसकी लोकेशन है। जब भी हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ते हैं तो ये अजम्पशन होता है कि यहां से ये मेडागास्कर अलग हुआ है। वैसे तो इंडियन कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा यहां से अलग हुआ है और यहां पे जाकर इंडो ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो जाकर बनी है। तो मेडागास्कर पूरे विश्व के अंदर चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है। सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रीनलैंड है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है पपुआ न्यू गिनी, तीसरे नंबर पर आता है बोर्नियो और चौथे नंबर पर आता है मेडागास्कर। ये आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज के लिए भी अच्छा है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैप में ही हम लोग समझेंगे इंडिया यहां पर है। अब इंडिया को अगर सी रूट यहां पर तय करना है तो मेडागास्कर से होकर हम लोग यहां पर एक पोर्ट डेवलप कर सकते हैं और कहीं पर भी हम लोग अपनी वर्ल्ड के अंदर रीच बना सकते हैं। इसीलिए पूरे विश्व का 80% जो ट्रेड है वो इसी रास्ते से होता है। इंडिया के लिए डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया यहां पर अगर अपना कोई भी मिलिट्री बेस स्थापित करता है तो हम लोग कई देशों पर नजर रख सकते हैं। विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। एक्चुअली में क्या है कि मेडागास्कर में अभी जेन जी आंदोलन चल रहा है। जेन जी इन द सेंस 1997 से लेकर 2012 तक जिन लोगों ने जन्म लिया है उनको जेन जीज हम लोग कहते हैं। उन्होंने इस बात को लेकर आंदोलन किया है कि मेडागास्कर में बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, उनको कम किया जा रहा है, कटौती की जा रही है और पैसा बढ़ा दिया गया है। इस बात को लेकर 25 सितंबर को सबसे पहला आंदोलन हुआ था। जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे तब तो अकेले थे, वहां के यूथ जेन जी अकेले थे, लेकिन फिर बाद में वहां की मिलिट्री को यह लगने लगा कि वाकई में इनका आंदोलन ठीक है, क्योंकि बिना पानी और बिजली के और इतना कटौती करना और दाम को इंक्रीज कर देना ये कहीं तक ठीक नहीं है। उसके बाद में जैसे ही सेना का समर्थन जेन जी को मिलता है तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो उड़ान भरकर पहुंच जाते हैं कहीं और, क्योंकि जो कैपसेट है वहां की एक सेना है मिलिट्री कैपसेट, उसका समर्थन मिलने पर ही ये राष्ट्रपति बने थे 2008 के अंदर, और आज जो है समर्थन वापस हट चुका है और वहां से राष्ट्रपति के रूप में वो अपदस्थ हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ा फ्रांस के इतिहास के बारे में। दोस्तों मेडागास्कर के इतिहास के बारे में। दोस्तों ये जो मेडागास्कर है वो फ्रांस का एक कॉलोनाइज्ड कंट्री रह चुका है।
1897 के अंदर एक वॉर फ्रांस और मेडागास्कर के अंदर ही हुआ था। उस समय मेडागास्कर के जो प्रिंस थे, राजा थे, जो किंग थे, उनकी जो गर्दन है वो काटकर फ्रांस ले गया था। और उस युद्ध के बाद में फ्रांस ने अपने म्यूजियम के अंदर उस खोपड़ी को सजाकर रख रखा था। 2017 के अंदर जब इमैनुअल मैक्रोन वहां पर राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति बनते हैं, तो पहले तो उन्होंने माफी मांगी मेडागास्कर से कि फ्रांस ने जो अत्याचार किया है मेडागास्कर के ऊपर, उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं, क्योंकि मेडागास्कर फ्रांस से फ्री हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था 1960 के अंदर। तो इतने लंबे समय से अत्याचार एक अफ्रीकन कंट्री के ऊपर चल रहा था। 1960 के अंदर वो फ्रांस से आजाद होता है और उसके बाद में 2017 में इमैनुअल मैक्रोन ने माफी भी मांगी थी मेडागास्कर से। और 2022 के अंदर, 22-23 के अंदर जिस राजा की खोपड़ी को फ्रांस अपनी वहां पर म्यूजियम में सजाकर रख चुका था, उस खोपड़ी को वापस से लौटाया गया था। एक एक्ट बनाया गया था मेडागास्कर में और उसके तहत वो वापस से लौटाया गया था। ये फ्रांस का इतिहास है और मेडागास्कर का इतिहास है। अब बात यह है कि ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में आप लोग देखेंगे कि मिलिट्री के पर्सोनेल्स और जेंजी जो है वो धीरे धीरे अब एक दूसरे के अंदर मिलते जा रहे हैं। अब अपोजिशन जो लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये होना ही था एक ना एक दिन, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के अंदर हुआ, और जेंजी को ये लगता है कि नेपाल और श्रीलंका के अंदर जो हुआ वैसा ही वो मेडागास्कर के अंदर करेंगे। तो ये सब कुछ वहां पर हुआ। तो मेडागास्कर प्रेसिडेंट एंड्री राजलेना लेफ्ट द कंट्री आफ्टर एन एलाइट मिलिट्री यूनिट टर्न अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही वो मिलिट्री जो है वो टर्न आउट कर लेती है और वहां पर कू लग जाता है। कू मतलब सैनिक शासन जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे म्यांमार में आप देखते हैं कू लगा, श्रीलंका में कू लगा, नेपाल के अंदर ये सब कुछ वहां पर लगा, वैसा ही मेडागास्कर के अंदर देखने को मिला। तो ये रिवॉल्ट जो है 3 वीक्स ऑफ यूथ लीड प्रोटेस्ट, 3 वीक्स मतलब लगभग 25 सितंबर को ये हुआ था और अब जो है तख्ता पलट हो चुका है। ठीक है, मंडे की इवनिंग को ये पता लगा कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो देश छोड़कर भाग चुके हैं वहां से। ठीक है, इस तरीके से आंदोलन जो है वहां पर चल रहा था। अब देखिए बात क्या है, मिलिट्री यूनिट्स क्लेम्स कंट्रोल। मिलिट्री ये कहती है कि ये कैप्सेट जो आप लोग देख रहे हैं वहां की एक मिलिट्री है जिसने 2008-9 के अंदर इनको पावर के अंदर लेके आया था, लेकिन वही मिलिट्री कैप्सेट आज जेन जी के पक्ष में हो चुकी है। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्षण है, क्योंकि भारत अगर मेडागास्कर को कहीं ना कहीं हेल्प करता है तो फिर जिस तरीके से हमने मालदीव्स के अंदर किया था, वैसे मालदीव्स ने हमारे साथ में रिलेशन खराब किए, वो उसकी गलती थी। अब जाकर रिलेशंस काफी न्यूट्रल हो चुके हैं, काफी नॉर्मलाइज हो चुके हैं। लेकिन मेडागास्कर के अंदर भारत को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हम लोग अपना नेवल बेस स्थापित कर सकते हैं, साथ ही के अंदर अपने ट्रेड को और हद तक बढ़ा सकते हैं। मेडागास्कर की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3.5 करोड़ है और वहां पर 40% जनसंख्या क्रिश्चियनिटी को मानती है, और जो बाकी बचे हुए रिमेनिंग पीपल्स हैं वो अपने हिसाब से अपने धर्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। वहां पर कोई भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेडागास्कर में आज तक 4 बार तख्ता पलट हो चुका है, जिनमें से मेनली रीजन तो यही रहा है कि वहां पर जो भी व्यक्ति काबिज हुआ है उसने वहां के लोकतंत्र को, वहां की डेमोक्रेसी को ठीक तरीके से बैलेंस नहीं किया, और वहां पर अब तक 4 बार तख्ता पलट हो चुका है। तो जिस तरीके से नेपाल के अंदर हालात देखने को मिले, श्रीलंका में हालात देखने को मिले, मोरक्को में हालात देखने को मिले, वैसे ही मेडागास्कर के अंदर अब हालात देखने को मिल रहे हैं। आगे आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि यूरोपियन कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पर ऐसे आंदोलन हो सकते हैं, और हो सकता है कि उसमें सबसे पहला नाम फ्रांस का ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि फ्रांस के अंदर भी धीरे धीरे ऐसे हालात बन रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस के अंदर पेरिस है और पेरिस के अंदर एफिल टावर है, उसको क्लोज कर दिया गया था रिसेंटली कुछ समय पहले, क्योंकि वहां पर ऐसे ही आंदोलन चल रहे थे सरकार के खिलाफ। तो फ्रांस जो है वो अगला इसके अंदर उम्मीदवार हो सकता है जहां पर ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरी बात जो है हमने इसमें डिस्कस की है। अब मेडागास्कर काफी अच्छी लोकेशन पर स्थित है, तो वहां के राष्ट्रपति जो है वो देश छोड़कर जा चुके हैं। तो अब बात यह है कि मेडागास्कर के अंदर सैनिक शासन लग चुका है, और देखना होगा कि आगे आने वाले समय में लोकतंत्र जो है वो कैसे और वापस से एस्टैब्लिश वहां पर हो सकता है। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। जैसे जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपने काम करने के तरीके को चेंज किया, तो मैं चाहता हूं कि वो टेक्निक्स आप भी सीखें और अपने जीवन के अंदर उनको अप्लाई करें। वो टेक्निक्स जिसमें फोकस और कंसंट्रेशन आपका इंप्रूव होगा,
साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप जरूर इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।